हाय एवरीवन, वेलकम टू पोलपाथ एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आज हम पढ़ेंगे संविधान। इसके पहले हमने 1773 यानी 1773 से लेकर के 1919 तक के सभी जो है एक्ट हमने अधिनियम देख लिए थे। और आज हम शुरू करेंगे संविधान का अर्थ। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये MP वर्ग 1 का टॉपिक है, यहीं से शुरू होता है। तो संविधान का अर्थ और अगला होगा संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत अगर हम बात करें तो उसमें जो 1935 का ये अधिनियम होता है, इसका उसमें संविधान के स्रोत में बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये पार्ट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, हम इसको संविधान के स्रोत में रखेंगे। और आज से हमारी क्लासेस MP वर्ग 1 के टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगी। तो जितने जो भी, हालांकि ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हैं, क्योंकि वही टॉपिक्स होते हैं, बस उसको वही चीज़ें होती हैं, बस उसको टॉपिक वाइज जो है डिफर होता है और उसके अंतर्गत वही चीज़ें आ जाती हैं घूम फिर के। लेकिन फिर भी इसको हम MP वर्ग 1 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चलाएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड हो रही है कि MP वर्ग 1 के अकॉर्डिंग टॉपिक चले, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ वो उन्होंने क्या पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़ लिया। तो जो स्रोत है, अगला टॉपिक आपका संविधान के अर्थ के बाद दूसरा टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत का सबसे बड़ा भाग हमारा है 1935 का शासन अधिनियम। लगभग 75% यहीं से जो है हमारा संविधान, यहीं से सारे नियम लिए गए हैं। तो हम इसको संविधान के स्रोत में रखेंगे। चलते हैं, आज से शुरू करते हैं संविधान का अर्थ। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो है फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। प्लस अभी इस समय हम MP वर्ग 1 को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा हो जाए, उनको टॉपिक वाइज चीज़ें समझ में आ जाएं। अदरवाइज़ चीज़ें सब वही आती हैं घूम फिर के, थोड़ा सा अंतर होता है, चाहे UP PGT हो या MP PGT हो। तो हम देखते हैं TGT PGT के जो भी टॉपिक हैं वो लगभग सेम रहते हैं, हर स्टेट में थोड़ा सा अंतर इधर उधर होता है। तो हम संविधान के अर्थ में देखेंगे। संविधान क्या होता है? संविधान बेसिकली नियमों का संग्रह होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे आपके घर के नियम होते हैं कि ठीक है, हर घर में ये नियम होते हैं और इन नियमों को फॉलो किया जाएगा। हर घर के अपने अपने एक रूल्स होते हैं। ऐसे ही हम किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश में जो है नागरिकों में समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ रूल्स वहाँ पर सेट कर दिए जाते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्मूथली वहाँ का जो है व्यवस्था चलती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था कर लें या पूरे समाज की व्यवस्था कर लें, वो चलती रहती है। और जो है संविधान बेसिकली होता क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है। अगर लिखित है तो वहाँ पे एक किताब होगी, नहीं और अलिखित है तो वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जो कि परंपराओं के थ्रू पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होते क्या हैं, राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होते हैं। और ये क्या बताते हैं, ये जो है सरकार के क्या जो है नियम होंगे, सरकार कैसे चलेगी, जनता की जो है क्या अधिकार होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके जो है संविधान के अंतर्गत पूरी व्याख्या दी जाती है और इसके बारे में पूरा बताया जाता है, ताकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यानी कि बेसिकली अगर समझा जाए तो किसी समाज को चलाने के लिए कुछ रूल्स वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग समाज जो है स्मूथली चलता रहता है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, टकराव नहीं होता है। एक यहाँ बहुत बेसिक सी बात होती है, वो ये होती है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। ये आपको अक्सर आता है और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है क्लियर होना चाहिए कि संविधान और संविधानवाद क्या है। क्योंकि आप जो हैं PGT लेवल पे दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और ये आपके वहाँ पे क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर संविधान और संविधानवाद को, जो उसके बीच विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और तो अगर हम संविधान की बात करें और दूसरा संविधानवाद, ये क्या है, संविधानवाद, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो संविधान क्या होता है, एक नियमों का संग्रह होता है, जैसे कि हमने अभी भी बात की, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये क्या होती है, अगर लिखित है तो एक किताब होगी, अलिखित है तो ये परंपराओं और प्रथाओं के थ्रू आगे चलता रहता है।
इसका एक भौतिक स्वरूप होता है। ये जो फिजिकल एलिमेंट होता है, संविधान का फिजिकल एलिमेंट होता है। और अगर हम संविधानवाद की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक आदर्श होता है, क्या होना चाहिए बताता है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, तत्व की बात करता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। ये दर्शन की बात करता है कि किन किन चीज़ों से जो है, फिलॉसफी की बात करता है, किन किन चीज़ों से कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि हमारे समाज में जो है एक स्मूथ व्यवस्था चलेगी, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे, नागरिक भी स्वतंत्र होंगे और सरकार भी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो ये बताता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जबकि संविधान जो है ये एक भौतिक स्वरूप है, ये भौतिक स्वरूप है। अब क्या होता है कि संविधान है, सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि संविधान है तो वहाँ संविधानवाद भी हो। क्यों? क्योंकि संविधानवाद बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन संविधान क्या है, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स अच्छे भी हो सकते हैं, रूल्स बुरे भी हो सकते हैं। रूल्स में ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, सब कुछ, ये जो राजा है, राजा का परिवार है, इसका आदेश ही सब कुछ होगा, चाहे वो किसी को मारने का आदेश दे रहा है तब भी वो क्या है, वो रूल्स हैं और उस संविधान में लिखे हुए हैं। तो संविधान अच्छा भी हो सकता है, संविधान बुरा भी हो सकता है। संविधान हमारे उसका भारत का भी है और संविधान जो है चीन का भी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद क्या है, ये जो है बृहद रूप है, जबकि संविधान इसकी एक विषय वस्तु है। संविधान इसका एक ये छोटा रूप है। संविधानवाद ज़्यादा बड़ा है संविधान की अपेक्षाकृत। तो संविधानवाद की परिकल्पना सिर्फ मॉडर्न कंट्री में हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसमें हो सकती है संविधानवाद की परिकल्पना। संविधानवाद जो है इसके जो है किस पर काम करता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, रूल ऑफ लॉ पे काम करता है। रूल ऑफ लॉ ये इस पर काम करता है। दूसरा क्या होता है, ये लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि सीमित शक्ति, सरकार की सीमित शक्ति, ये कुछ इसके जो हैं मेन फीचर्स हैं। सरकार की सीमित शक्ति यानी कि वो असीमित शक्ति नहीं देता है कि नागरिकों का जीना दूभर कर दे, नागरिकों के सारे अधिकार ही हनन कर ले। तो जो संविधानवाद क्या बताता है कि मतलब जो है समाज के लिए और नागरिकों के लिए क्या अच्छा है, तो उस पर ये जो है सारी चीज़ों को सेट करता है। तो सीमित शक्ति, सरकार की सीमित शक्ति, इस पर जो है ये इसका मेन फीचर है। और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, ये इस पे बात करता है। और अगर हम देखें कि संविधानवाद की शर्तें क्या हैं, इसकी फिर कुछ शर्तें भी होंगी। तो शर्तों में शक्तियों का विभाजन होगा, जो प्रीकंडीशंस होती हैं हर चीज़ की। तो इसमें क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। और क्या होगा, उत्तरदायी और जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। उत्तरदायी सरकार होगी। और क्या होगा, ये पॉपुलर सोवरेनिटी होगी, यानी कि जो ये लोगों में संप्रभुता कहाँ निवास करेगी, लोगों में निवास करेगी। और रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि कानून का जो है वहाँ पर शासन होगा। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और किसी व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का जो है संप्रभुता नहीं होगी, यानी कि पूरे समाज की जो लोग हैं उनकी संप्रभुता होगी। ये सब इसकी प्री कंडीशंस हैं। और क्या होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इंडिविजुअल राइट्स होंगे वहाँ पर, ये सब आप इंडिविजुअल राइट्स होंगे। और क्या होगा, जो है सिविलियन का कंट्रोल होगा मिलिट्री पर, यानी कि जैसे कि जो हम लोग जिसको इलेक्ट करेंगे, जिसको निर्वाचित करेंगे, तो सबसे ऊपर जो है उसका कंट्रोल होगा सेना पर, यानी कि जैसे राष्ट्रपति का हमारी सेनाओं पर कंट्रोल होता है, तो ऐसे ही होगा। तो जो मतलब सिविलियन इलेक्ट करके जो नेता भेजेंगे, मतलब
एंड पर लास्ट में उसी का जो है कंट्रोल होगा, किस पर, सेना पर, और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि जिम्मेदार पुलिस होगी। ये सभी जो है संविधानवाद की शर्तें होती हैं। और संविधानवाद लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। ये आप देख लीजिए कि संविधानवाद क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जहाँ संविधानवाद अगर नहीं होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि संविधान है तो संविधानवाद भी हो। संविधान है लेकिन वहाँ के रूल्स बेकार हो सकते हैं। जैसे उत्तर कोरिया में चले जाइए, अपने मन का हम चैनल भी नहीं देख सकते हैं, अपने मन की हम किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जबकि भारत में क्या है, संविधान भी है और संविधानवाद भी है, दोनों हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी मिलती हैं सारी, और संविधान भी है, यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। संविधान, अगर हम संविधान की बात करें, संविधान क्या है? संविधान जो है एक समझौता है। क्या है? समझौता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये अभी आपको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, और आपको अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो वहाँ आपको आंसर करने में आसानी होगी। और आधारभूत नियम होते हैं। क्या होते हैं? आधारभूत नियमों का संकलन होता है। नियमों का संकलन होता है। क्या होता है? संविधान। यहाँ संविधानवाद और संविधान की बात हो रही है, दोनों की। हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं दोनों। समन्वय स्थापित करने के लिए जो है, लोगों में समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो है आधारभूत नियम वहाँ पर बनाए जाते हैं। और संविधान क्या है? एक दस्तावेज है। जबकि संविधानवाद दस्तावेज नहीं है। संविधान दस्तावेज है, वहाँ पर अगर लिखित है तो पूरा प्रॉपर दस्तावेज होगा, वहाँ चीज़ें लिखी हुई होंगी। लेकिन संविधानवाद जो है क्या है? दस्तावेज नहीं है। ये ऐसे मान लीजिए जैसे आपके सामने पिज़्ज़ा रखा है, तो जो पिज़्ज़ा जो है वो संविधान है, लेकिन उसका टेस्ट जो है संविधानवाद है। ऐसे जो है इन दोनों में इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं। राज्य और नागरिकों के बीच ये जो है एक प्रकार से समझौता होता है कि राज्य की क्या जो है शक्तियाँ होंगी, क्या उनकी लिमिटेशन होंगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। तो उनका जो है, उनके बीच में जो है ये एक प्रकार क्या है, समझौता होता है। संविधान की बात करें हम, तो संविधान की बात अगर हम करते हैं तो ये सब जो है नागरिक और राज्य के बीच में एक समझौता है। और व्यक्ति का स्वतंत्रता का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। किसमें? जो इसमें संविधान में है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखा। लेकिन अगर वो संविधानवाद है जिस कंट्री में, तब अगर किसी कंट्री में संविधानवाद है तब उस कंट्री के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाएगा। अदरवाइज़ हम बात करें कि जैसे भारत में क्या है, संविधान है, संविधानवाद भी है। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात कर लें तो, और हिटलर के समय की जो जर्मनी थी उसकी बात करें, तो संविधान था लेकिन संविधानवाद नहीं था। क्योंकि वहाँ पर क्या था कि सब कुछ जो है हिटलर जो कह रहा था वही चल रहा था। वहाँ पर नागरिकों के अधिकार नहीं थे, और चीज़ें जो हैं संविधानवाद के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। जो संविधानवाद की जो शर्तें होती हैं, जो वहाँ की प्री कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का संविधान नहीं था। तो वहाँ संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था। वहाँ क्या था? वहाँ अधिनायकवाद था। अगर हम बात करें जर्मनी में हिटलर के समय क्या था, तो अधिनायकवाद था वहाँ पर। अगर हम जैसे भारत में है संविधान और संविधानवाद दोनों है, और यूएसए में भी क्या है कि संविधान भी है और संविधानवाद भी है। संविधान के माध्यम से संविधानवाद को स्थापित करते हैं। ये एक जो है मेन कॉन्सेप्ट है कि हम जो है संविधानवाद के माध्यम से, संविधानवाद के माध्यम से संविधान स्थापित करते हैं। और संविधानवाद जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूके, न्यूजीलैंड बिना संविधान के संविधानवाद है। देखिए भारत और यूएसए में, भारत और यूएसए में क्या है? संविधान भी है, संविधान है और संविधानवाद दोनों हैं। यानी कि संविधानवाद के अकॉर्डिंग वहाँ पर संविधान जो है बनाए गए हैं। लेकिन हम यूके और न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें तो ये क्या है? ये वहाँ पर बिना संविधान
बिना संविधान के संविधानवाद है वहाँ पर, बिना संविधान के संविधानवाद वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि संविधान वहाँ लिखित रूप में नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग इतने बौद्धिक हैं, वहाँ के लोग जो उनका रूल्स हैं, कानून हैं, इतने डेवलप हैं कि वहाँ पर संविधानवाद यानी कि उन आदर्शों, उन जो प्री कंडीशन होती हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स चल रहे हैं। और कोई संविधान वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। संविधान तो होता ही है, अलिखित है, लेकिन संविधान क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, तो सेट ऑफ रूल्स तो होते ही हैं, अलिखित है वहाँ पर। तो बिना संविधान के वहाँ संविधानवाद है। कहाँ पर? यूके और न्यूजीलैंड में, क्योंकि दोनों ही अलिखित संविधान को फॉलो करते हैं, वहाँ पर दोनों में अलिखित संविधान है। तो ये सारी बातें हो गई संविधानवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहीं से आपका टॉपिक जो है शुरू होता है। तो संविधान क्या है और संविधानवाद उसके साथ में क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर संविधानवाद का हम देखें तो ये क्या होता है? ये आधारित किस पर होता है? रूल ऑफ लॉ पर, यानी कि जो है इसका कानून का शासन होता है, सीमित गवर्नमेंट होती है और नागरिकों के अधिकारों की इसमें सुरक्षित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। ये नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखता है। तो ये संविधानवाद की एक, अगर हम छोटे उसमें देखें तो ये बहुत खास विशेषताएं हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा संविधान बनता है तो वो एक जो है संविधान लोकतंत्र का संविधान कहलाता है, लोकतांत्रिक संविधान कहलाता है। अदरवाइज अलोकतांत्रिक संविधान भी होते हैं। अगर हम हिटलर जर्मनी के समय पर जाकर के देखें तो संविधान वहाँ भी था, लेकिन अलोकतांत्रिक था, यानी कि वो संविधानवाद के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये सब जो है मेन कॉन्सेप्ट है संविधान और संविधानवाद के। अब हम संविधान को एक इसका प्रॉपर अर्थ, परिभाषा और इसके जो है गुण दोष, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण वगैरह भी हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो उन नियमों तथा सिद्धांतों का समन्वय जिसके आधार पर राज्य का संचालन किया जाता है तथा जिसके आधार पर शासन के स्वरूप तथा संगठन का निर्धारण होता है तथा राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों का नियमन होता है। तो ऐसे जो व्यवस्था होती है, ऐसे जो रूल्स होते हैं, ये क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान किसी भी राज्य का सर्वोच्च दस्तावेज होता है। तो ये जो है संविधान क्या होता है? किसी भी राज्य का सर्वोच्च दस्तावेज होता है। और जिस प्रकार जीवन की कार्यप्रणाली होती है उसी प्रकार एक राज्य के संचालन की भी कार्यप्रणाली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग ढांचा या रचना के अर्थ में होता है। तो ये ढांचा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये संविधान का ढांचा है या किसी राज्य का है, ये आपके शरीर का भी ढांचा हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, इसका अगर हम देखें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ढांचा या रचना के अर्थ में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आपका शरीर का जो है क्या ढांचा है, आपके जो है संविधान है उसका क्या, जो राज्य है, जो शासन व्यवस्था है, ये सब, इन सब चीज़ों का क्या ढांचा है, क्या रचना, कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर की बात करता है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं। और आगे क्या है कि संविधान के जो अंतर्गत राज्य के शासन के स्वरूप तथा संगठन के जो शासन के अंग होते हैं उनके जो है पारस्परिक संबंध आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इसमें जो है ब्राइस कुछ परिभाषाएं जो है, ये सबसे अच्छी परिभाषा जो है गिलक्राइस्ट महोदय ने दी है और यहाँ ब्राइस की भी परिभाषा हमने लिखी है। तो ब्राइस के अकॉर्डिंग संविधान उन निर्धारित नियमों की व्यवस्था है जो सरकार की कार्यविधि को संचालित तथा निर्देशित करता है। ये ब्राइस के अकॉर्डिंग है। जबकि जो गिलक्राइस्ट की परिभाषा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च मानी जाती है। तो गिलक्राइस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, संविधान उन सभी लिखित अलिखित, यहाँ पर आपको क्या है, एक संविधान का बेसिक जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस परिभाषा से, तो मेन मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। और अगला क्या है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा किया जाता है और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारित किया जाता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग
किया जाता है। तो ये गिलगास्ट के अनुसार है और बहुत ही मतलब सर्वोच्च परिभाषा के प्रकार से संविधान के बारे में ये मानी जाती है। आगे देखेंगे। अब हम संविधान के वर्गीकरण की बात कर लें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, ये सभी आप नोट करेंगे। वैसे मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकेंगे। बट आप अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो वो सबसे बेटर होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे बनाए नोट्स को हम फटाफट पलट लेते हैं, जबकि PDF वगैरह खोलने ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और ये सारा नोट्स बनाएंगे। MP वर्ग 1 का ये पहला टॉपिक है और उसी के अकॉर्डिंग अब सारे टॉपिक चलेंगे, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। तो उत्पत्ति के आधार पे विकसित एवं निर्मित संविधान होता है, और नियमों के आधार पर अगर हम बात करें तो नियमों के आधार पर अलिखित एवं लिखित संविधान होता है, और परिवर्तनशीलता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लचीला होता है और कठोर संविधान होता है। तो ये लचीला मतलब परिवर्तनशील, इसको हम लचीला बोलेंगे, लचीला। लचीला का मतलब परिवर्तनशील, और कठोर संविधान का मतलब अपरिवर्तनशील। कठोर ये अपरिवर्तनशील हो सकता है। इसके दो नाम है, लचीला या परिवर्तनशील, और कठोर या अपरिवर्तनशील। तो अगर हम देखेंगे लिखित संविधान के गुण। इसके पहले क्या है, जो हमारा ये होता है विकसित तथा निर्मित संविधान के, हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। ये इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर, कि जो विकसित संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय के कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं होता है। जैसे कि हमारा संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बैठ के कुछ लोगों ने और रात दिन मेहनत करके बना दिया। तो ये क्या होता है, ये कुछ निश्चित समय में और कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। ये क्या होता है, विकसित संविधान होता क्या है कि ये आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार विकसित होते रहते हैं, यानी कि पीढ़ियों से सदियों से आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ये विकसित होते हैं। तो विकसित संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय में नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इनका ये इवॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड जो वहाँ की और जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम निर्मित संविधान की बात करें कि निर्मित संविधान क्या है, तो निर्मित संविधान निश्चित समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण वाद विवाद तथा विचार विमर्श के द्वारा कर लिया जाता है। जो ज़रूरी होती हैं चीज़ें वो वहाँ पर रख दी जाती हैं। तो जैसे कि हमारा भारत का संविधान, और विकसित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो ये एग्जाम्पल भी आप लेते चलिए, हमेशा चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको सही चीज़ सही समझेगी। तो विकसित संविधान कहाँ का हो गया, ये ब्रिटेन का हो गया। और निर्मित संविधान कहाँ का हो गया, USA रख लीजिए, USA और भारत दोनों का है निर्मित संविधान है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो हमारे ये लिखित और अलिखित संविधान है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लिखित संविधान क्या होता है, तो लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान है, कुछ लोगों ने बैठ करके अपना उस पर देखा कि क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ होना चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, नागरिकों के अधिकार कैसे सुरक्षित करने हैं, गवर्नमेंट को सीमित कैसे करना है, शक्तियों का विभाजन कैसे करना है, और पूरे जो है सोसाइटी में सामंजस्य की कैसे बनाना है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कुछ जो है रूल्स लिख दिए गए, तो वो लिखित संविधान बन गया। अगर हम अलिखित की बात करें तो अलिखित क्या होता है, कोई रूल्स वहाँ पर लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ें सदियों से चलती आ रही हैं, जो परंपराएं प्रथाएं, उनके अकॉर्डिंग जो कानून जो लॉज डेवलप हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका जो है व्यवस्था चलती रहती है। तो ये अलिखित हो गया। हालांकि वहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन हो गए, कुछ किसी चीज़ पर कोई मतलब कानून लाया गया अभी नया, तो वो जो विधेयक वगैरह वो सब होते हैं जगह जगह पर कागज़ में, अलग अलग फॉर्म में वो लिखे होते हैं, डिसीजन वगैरह ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन प्रॉपर कंपाइल करके एक दस्तावेज़ नहीं बनाया जाता है। हाँ, उनके डिसीजन वगैरह रखे होते हैं सुरक्षित, कभी कोई जैसे कि कोई अधिकार पत्र निकाला गया तो कभी कोई डिसीजन लिया गया, तो वो सब अलग अलग पेपर में रखे होते हैं, लेकिन वो कंपाइल नहीं होते हैं, तो अलिखित संविधान के अंतर्गत ही आते हैं, उनकी कोई एक बुक नहीं होती है। आगे देखेंगे परिवर्तनशीलता के आधार पर
लचीला जो है संविधान होता है और कठोर संविधान भी होता है। लचीला संविधान क्या होता है? जिसमें आसानी से परिवर्तन हो जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर संविधान क्या होता है? जिसमें आसानी से जो है परिवर्तन ना हो पाए तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। और हमारा भारत का क्या है? हमारा भारत का मिक्स है, बीच का है। क्या है? कठोर एवं लचीला दोनों है। ये मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है क्योंकि जो हमारे यहाँ 3 तरह से संविधान संशोधन होता है ना। कितनी तरह से? 3 तरह से होता है। एक तो साधारण बहुमत से होता है, एक जो है विशेष बहुमत से होता है, और तीसरा क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होता है। तो 3 प्रकार से हमारे यहाँ जो है संविधान का संशोधन होता है। तो इसमें क्या होते हैं? साधारण बहुमत से आ जाते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बाकी के जो है थोड़ा सा उसमें विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है बाकी के 2 में। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा वो कठोर हो जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर के मिश्रित हो जाता है। ये चीज़ें हो गई। लिखित संविधान के गुण हम देख लेते हैं कि लिखित संविधान जो होता है तो उसके गुण क्या क्या होते हैं। गुण और दोष दोनों ही देखेंगे। तो गुण यहाँ पर है और दोष हम आगे देखेंगे। पहले गुण देख लेते हैं। ये निश्चित एवं स्पष्ट होता है। यहाँ पर कोई क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जो चीज़ें होती हैं साफ होती हैं, स्पष्ट होती हैं, और संविधान में सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती हैं। तो सभी लोगों को पता होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ के रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, कैसे नागरिक के अधिकार क्या हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट होती हैं। और सरल एवं पुष्ट होता है। सरल होता है, इसको पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था चलाते रहते हैं। पुष्ट होता है यानी कि वहाँ पर जो है सब कुछ जो है अप्रूव्ड होता है, सब कुछ लिखा होता है, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। इसमें जो है लोगों का अधिक विश्वास होता है क्योंकि ये जो है लिखा गया है, लिखा हुआ रखा है। एक मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रॉपर वहाँ लिखा हुआ रखा है, तो लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उसमें लोगों का ज़्यादा विश्वास होता है। उनको पता होता है कि ठीक है ये चीज़ संविधान में लिखी गई है तो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर लोगों का विश्वास होता है। और ये संघ शासन के अनुकूल होता है क्योंकि संघ शासन में क्या होता है कि जो है शक्तियों का विभाजन होता है और इसमें जो है तो सभी के लिए अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र जो है पूरा बटे हुए होते हैं। तो वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की दिक्कत नहीं है। होती है, अगर होती भी है तो न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को, विवाद को सुलझा देती है और उसकी व्याख्या कर देती है और सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। और इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है क्योंकि इसमें जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर जो चीज़ें जो अल्पसंख्यक सोसाइटी के हैं उसमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो लिखे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक दावा कर सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अगर लिखे नहीं होते हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उनका हनन हो। अगर जो सोसाइटी बहुत विकसित नहीं है, तो अगर डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, लोग बौद्धिक नहीं है, तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। अलिखित संविधान में स्थायित्व भी होता है। इस संविधान में क्या है? स्थायित्व भी होता है। लेकिन कोई भी चीज़ हो उसके 2 पहलू होते हैं। अगर गुण हैं तो दोष भी होते हैं। इसमें क्या होता है? जो दोष होते हैं तो इसमें कठोरता होते हैं और क्या होता है? परिवर्तनशीलता की कमी होती है। इसमें जो है कठोरता होती है और परिवर्तनशीलता की कमी होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ रूल्स जो है लिखे हुए होते हैं और जब ये लिखे हुए होते हैं तो समय के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं। जबकि अलिखित संविधान में जैसे ही समय चेंज होता है और तो वो फटाफट सारे रूल्स समय के अकॉर्डिंग तुरंत जो है उनको अडॉप्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर लिखित संविधान है तो वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है जब तक कि वहाँ पर संशोधन न किया जाए। संशोधन भी डिपेंड करेगा कि वो संविधान कठोर है या लचीला है। तो कितनी आसान होगा चेंजेस करना या मुश्किल होगा। और प्रगति में बाधक भी इसको माना जाता है क्योंकि सारे जो है रूल्स वहाँ लिखे होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ज़्यादातर हैपन होती हैं। और इसमें विद्रोह की भावना भी होती है क्योंकि जब समय के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज नहीं होंगी, समय के अकॉर्डिंग जो है रूल्स और लॉ नहीं परिवर्तित होंगे, तो विद्रोह की भावना वहाँ पर जो है संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और अलिखित संविधान को संविधान से श्रेष्ठ नहीं होता क्योंकि जो अलिखित संविधान होता है
वो समय के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होता है, जबकि लिखित संविधान कुछ लोगों के द्वारा जो है बनाया जाता है और कुछ समय में कितना भी उसमें एफर्ट डाला जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर कमियाँ रह जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बैठ कर के बनाते हैं, उस संविधान को लिखते हैं, उनके थॉट वहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना तटस्थ होकर के, कितना निष्पक्ष होकर संविधान लिखते हैं। तो जो और जबकि अलिखित संविधान जो है ये डेवलप होता है तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू मतलब सोसाइटी और इन सब चीज़ों को लेते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपने लॉज को, अपने कानून को, अपनी व्यवस्था को जो है ये विकसित करता है। तो वहाँ पर चीज़ें पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, यानी कि डेवलप होती, इवॉल्व होते हैं। तो ये कुछ दोष हैं इसके। अब देख लेते हैं अलिखित संविधान के बारे में। हम अलिखित संविधान के बारे में सबसे पहले इसके गुण देखेंगे। इसमें क्या होता है, लचीलापन होता है, यानी कि इसमें जब भी ज़रूरत होती है, अलिखित संविधान में क्या होती है, संसद जो है सर्वोच्च होती है, यानी कि जो वहाँ के विधायिका वगैरह होती हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड फटाफट चेंजेस करते रहते हैं। और क्रांति की संभावना कम होती है इसमें, क्योंकि जब अगर वहाँ पर सब चीज़ें समय के अनुसार चेंज हो रही हैं तो क्रांति की संभावना कम होती है। जैसे ज़रूरत होती है वैसे उसमें चेंजेस कर लिए जाते हैं। इसमें गतिशीलता होती है, वही बात है कि जो है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, समय के अनुरूप ये इसमें ये चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, अपने आप को डेवलप करता रहता है। कहीं कोई चीज़ लिखी नहीं है कि वो वहाँ पर स्टक होकर के काम करेगा, नहीं। जैसे उसको नीड, थोड़ा सा भी चेंजेज हुए, नीड हुई तो फटाफट दूसरे लॉज आ जाते हैं। संकट काल में उपयुक्त, क्योंकि कुछ भी वहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं रखा कि इस प्रोसेस से ही काम चलेगा, तो संकट काल में ये उपयुक्त होता है और चीज़ों को जल्दी से मैनेज करने में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, किसमें, अलिखित संविधान में। और ये जनमत के अनुकूल होता है, क्योंकि जैसे लोगों की इच्छा होती है उसी अकॉर्डिंग विधियाँ बनती रहती हैं। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। चलिए अब हम दोष देखेंगे इसके अलिखित संविधान के। इसमें स्पष्टता का अभाव होता है, क्योंकि ये संविधान कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता है। कोई चीज़, रूल्स, नियम, कानून क्या नागरिकों के होंगे, क्या सरकार के होंगे, कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो वहाँ पर स्पष्टता का अभाव होता है और ये अस्थिर होता है, क्योंकि ये जब कुछ लिखा नहीं होता है तो जो सरकार जैसे आई वैसे उसने अपने जैसे उसको ठीक लगा तो कानून बनाते रहते हैं। तो अस्थिर भी होता है, शासकों के हाथ का खिलौना होता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब कोई सेट ऑफ रूल्स वहाँ पर नहीं है तो जो शासक जैसा आएगा, जिस तरह का उसका मतलब माइंड चलेगा, जिस तरह से वो शासन को चलाना चाहता है तो उस तरह के नियम लाएगा। तो ये शासन के हाथ का खिलौना होता है क्या, अलिखित संविधान। संघ शासन के अनुपयुक्त होता है, क्योंकि संघ शासन में जो है सारी चीज़ें, शक्तियों का विभाजन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब वहाँ पर कोई लिखित प्रावधान नहीं होता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टकराव और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है। तो संघ शासन के अनुपयुक्त होता है। और जो निरंतर परिवर्तन हानिकारक है। जो परिवर्तन होता है क्या, एक समय के साथ कुछ थम करके और कम परिवर्तन जो होता है नीड के अकॉर्डिंग, तो वो परिवर्तन ठीक रहता है। लेकिन निरंतर परिवर्तन जो होता है वो हानिकारक होता है, जो कि अलिखित संविधान में होता है। आगे देखेंगे हम सुपरिवर्तनशील संविधान के गुण। एक सुपरिवर्तनशील संविधान या जो है दुष्परिवर्तनशील संविधान होता है, जिसको हम लचीला या कठोर कहते हैं। तो उसके भी हम गुण यहाँ पर देखेंगे। तो सुपरिवर्तनशील संविधान के गुणों की हम बात करें तो परिवर्तित समय के अनुकूल होता है, यानी कि जैसे जैसे समय जो है परिवर्तित होता रहता है तो वैसे वैसे यहाँ पे इसके लॉज एंड कानून जो भी होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो परिवर्तित समय के ये अनुकूल होता है, यानी कि समय को फटाफट ये अडॉप्ट करता रहता है, जो सुपरिवर्तनशील संविधान होता है, जो लचीला संविधान होता है। क्रांति की कम संभावना होती है, क्योंकि जैसी नीड होती है, लोगों की जैसा जनमत होता है, तो वैसे ये फटाफट जो है चेंजेज हो जाते हैं इसमें। तो वहाँ पर क्रांति की भी संभावना कम होती है। संकट काल के लिए भी उपयुक्त होता है, क्योंकि सारे चेंजेस बहुत ही सारे परिवर्तन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो ठीक है, कुछ भी जो भी ज़रूरत पड़ती है वो फटाफट हो जाता है। और ये राजनीतिक जीवन का दर्पण माना जाता है, क्योंकि जो
लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो नागरिकों की डिमांड हैं, जो है समाज की जो नीड है, बदलते जो बदलते समय की जो रिक्वायरमेंट है, उन सभी का क्या होता है, उन सभी के जो अकॉर्डिंग ये सुपरिवर्तनशील संविधान जो होता है परिवर्तित, अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। तो क्या होता है, ये राजनीतिक जीवन का दर्पण होता है। अब हम इसके जो है दोष भी देखेंगे। जो परिवर्तनशील या लचीला संविधान जो होता है उसके हम जो है कुछ दोष भी देखेंगे। स्थिरता का अभाव होता है इसमें, क्योंकि ये लगातार जो है परिवर्तित अपने आप को करता रहता है और बहुत आसानी से परिवर्तन होते हैं, तो ये स्थिरता का इसमें अभाव देखा जाता है। और क्या होता है, अधिकारों की सुरक्षा का अभाव भी होता है, क्योंकि जब इतना फ्रिक्वेंटली या इतना आसानी से किसी चीज़ को चेंज किया जा सकता है, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि शासक हमेशा अच्छा ही हो। शासक जो है गलत माइंडसेट भी उनका हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है, यानी कि वो नागरिकों के अधिकार का हनन कर सकते हैं थोड़े से चेंजेस ला करके, परिवर्तन करके। तो यहाँ पर अधिकारों की सुरक्षा का अभाव रहता है। संघ शासन के उपयुक्त नहीं होता है, ये संघ शासन के उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो अगर केंद्र की सरकार है तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग नियम बनाए, और जो सबके बीच में शक्तियों का विभाजन है वो कहीं पर एक केंद्रीकरण भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर घटित हो सकती हैं, इसलिए संघ शासन के उपयुक्त नहीं है लचीला संविधान। राजनीतिज्ञों के हाथों का खिलौना है, क्योंकि ठीक है, बात वही हो गई कि अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है तो उसमें फटाफट चेंजेज होंगे, और राजनीतिज्ञ होंगे, जो नेता होंगे, ये अपने अकॉर्डिंग अपने हितों की फुलफिलमेंट के लिए, अपने हितों की जो है सुरक्षा के लिए उसमें चेंजेस करते रहेंगे, तो इनके हाथों का खिलौना बन जाएगा। संविधान में विश्वास की कमी भी हो जाती है, जब कोई जो इतना मतलब परिवर्तनशील होता है, इतना कोई चीज़ आसानी से परिवर्तित हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि विश्वास की कमी भी हो जाती है। लोगों को लगता है कि जो है जितने ये नेता हैं ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने हित में सारी चीज़ों को चेंजेस कर रहे हैं, जो कि होता भी है ऐसा। तो जो है लोगों को इसमें विश्वास कम हो जाता है इस संविधान में। जो सुपरिवर्तनशील संविधान होते हैं उनकी बात हो रही है। अब हम देखेंगे कुछ अच्छे संविधान के गुण। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन में पेपर में जो है क्वेश्चंस बन सकता है। तो अच्छे संविधान की अगर हम गुणों की बात करते हैं, वैसे तो जो है हर सोसाइटी का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सभी संविधान में माने जाते हैं कि ये होने चाहिए। तो क्या होता है, स्पष्टता जो है एक रिक्वायरमेंट है अच्छे संविधान की। दूसरी क्या है, निश्चितता होनी चाहिए, यानी और क्या होता है कि संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि संविधान इतना बड़ा ना हो कि उसको जो है समझना ही मुश्किल हो जाए। संक्षिप्त में सारी चीज़ें होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि इतना भी संक्षिप्त ना हो कि कोई चीज़ का स्पष्टीकरण वहाँ दिया ही नहीं गया हो। जैसे कि अमेरिका का संविधान, वहाँ पर जो है बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन वहाँ इसलिए काम चल रहा है क्योंकि सभी राज्यों के अपने अपने जो है अलग संविधान है, जो उनकी इकाइयाँ उनके अलग संविधान है। और जो यूएसए का संविधान है वो सिर्फ केंद्र की बातें करता है बस। तो इसलिए वो संक्षिप्त तो है, पर वहाँ पर क्योंकि वो राज्यों के उसमें जो उनका अपना उनका व्यवस्था होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर राज्यों के बारे में कुछ लिखा हुआ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ केंद्र के बारे में लिखा है, इसलिए संक्षिप्त है और काम चल रहा है। अदरवाइज़ अगर हम कोई संविधान इतना संक्षिप्त कर दिया जाए कि किसी भी चीज़ का वहाँ पर ब्यौरा ना दिया जाए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ स्पष्ट रूप से नहीं है, इतना संक्षिप्त है वो। आगे मौलिक अधिकारों की व्याख्या वहाँ पक्का होने, यानी कि मौलिक अधिकार जो नागरिकों के हैं वहाँ पक्का होने चाहिए, ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित रहे। परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि हम पहुँच गए हैं 21वीं सदी में और वो अभी 15वीं सदी की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ को चेंज होना पड़ता है, हमें भी चेंज होना पड़ता है। जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन हैं
वो भी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, तभी वो उनको लोग फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ वो फॉलो में नहीं रहेंगे। तो परिवर्तनशीलता एक इसका अच्छा गुण है। और संविधान में क्या होता है कि अल्पसंख्यकों के लिए पक्का जो है प्रावधान होना चाहिए, जो अच्छा संविधान है। ऐसा नहीं कि संविधान में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और वो संख्या में कम होने के कारण उनके सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए हितों की रक्षा पक्का हितों की रक्षा, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तभी जो है वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और समाज में एक न्याय व्यवस्था कायम हो सकेगी। अगर कार्यपालिका के अंडर में न्यायपालिका आ जाएगी तो कार्यपालिका जो है अपने हित में, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो है जो भी डिसीजन लेगी, अगर गलत डिसीजन भी है, नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है या कुछ अत्याचार कर रही है, तो न्यायपालिका को उसके जब उसके अंडर में रहेगी कार्यपालिका के, तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन देने पड़ेंगे। और चाहे वो कार्यपालिका गलत ही कर रही हो, सरकार चाहे गलत ही कर रही हो, तो इससे क्या हुआ कि न्यायपालिका अगर उसके अंडर में हो गई तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ पर किसी के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है और एक अच्छी सोसाइटी वो नहीं बन सकती है। इसलिए न्यायपालिका जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि जो सरकार अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो वो स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष जो है अपना डिसीजन सुना सके। और चाहे वो सरकार हो, चाहे किसी पोस्ट पर बैठा कोई व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, सभी को वो कटघरे में खड़ा कर सके। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी लोकतांत्रिक कंट्री के लिए क्या होती है, बहुत ही मैंडेटरी होती है, आवश्यक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, ये जो है संविधान क्या है उसके बारे में बात की, संविधान का अर्थ क्या है और संविधान का जो है संविधान और संविधानवाद में फ़र्क क्या है, वो सारी चीज़ें देखी। और संविधानवाद का वर्गीकरण देखा। उसके बाद जो है इनके लिखित संविधान, अलिखित संविधान के गुण और दोष वगैरह हमने देखे। सुपरिवर्तनशील संविधान के गुण और दोष देखे। अगला हमारा टॉपिक क्या होता है, साथ में हमने अच्छे संविधान के भी गुण देखे। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा कि संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके MP वर्ग 1 का। और इसमें लगभग 75% जो है 1935 के जो है कानून इसमें रखे गए हैं। तो जो हमने 1935 का जो संविधान का विकास है वो 1935 का हमने नहीं लिया है, क्योंकि ये संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम आपको जो संविधान का स्रोत टॉपिक अगला टॉपिक होगा इसके अंतर्गत हम जो है ले लेंगे ये 1935 का। उसके पहले जो है 1919 तक का हमने कवर कर लिया है। 1919 तक का जो संविधान का विकास है वो हमने कवर कर लिया है। और 1935 को हम संविधान के स्रोत के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। संविधान के स्रोत जो हैं हमारे उनके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके सारे टॉपिक जो हैं अभी संविधान के एक सीक्वेंस में चलेंगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी जो MP वर्ग 1 के छात्र हैं और दूसरे भी जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं वो हमसे जुड़ सकें, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकें अलग अलग एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज। तो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।